आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। IMF का जो प्रोग्राम है ये कोई हमारे लिए हलवा या लड्डू पेड़े नहीं है, ये एक बहुत चैलेंजिंग ये प्रोग्राम है। पूरी होने से पहले ही हुकूमत छोड़ देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा जिसको भी अवाम आगे लाएंगे हम तस्लीम करेंगे। नवाज शरीफ को अगर मौका दिया तो वादा है वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। 4 साल दौर में जो तबाही बर्बादी हुई, इन हकाइक पर आपने फैसला करना है। मजीद बोले, IMF का प्रोग्राम कोई हलवा नहीं, चैलेंजिंग है। प्रोग्राम का मुस्बत पहलू यह है कि रुपए में इस्तेहकाम आ रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर बढ़ गई है। मजीद बोले, चंद रोज कबल इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ बयान आया था, मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों की साजिशें दफन हो गई। नवाज शरीफ ने नौजवानों के हाथ में क्लाशनकोफ के बजाय लैपटॉप दिया। ये लोग कहते थे ये लैपटॉप नहीं दे रहा, ये रिश्वत दे रहा है। शहबाज शरीफ ने लाहौर और सियालकोट में लैपटॉप तकसीम किए। बड़ा मसला जो था तो IMF के साथ जो ताल्लुकात जो हैं, ये एग्रीमेंट साइन करना तो काबिल फख्र बात नहीं है, लेकिन ये हमारी माशी जिंदगी की इतनी अशद जरूरत बन चुकी हुई थी कि ये मेक और ब्रेक का जो है एक स्टेज आ चुकी, विच ही परफॉर्म्ड इन लास्ट 13 मंथ्स। अब हम उसके इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला खैर से इख्तिताम करे, इलेक्शन इस मुल्क में हो, इंतखाबात हो, हम सब मिलके फिर आपकी अदालत में हाजिर हों, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हाजिर हों। IMF से मुआहदा काबिल फ़ख्र बात नहीं, ये मुआहदा हमारी अशद ज़रूरत बन चुका था। 15 माह की बैलेंस शीट लेकर हम आवाम की अदालत में हाजिर होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा मुल्क में इंतखाबात हों, हम सब आवाम की अदालत में हाजिर हों। आवाम फैसला करे कि 5 साल में जो हुआ उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आने वाली नस्ल के लिए की जाने वाली सरमायाकारी को रोक दिया गया। हमजा शहबाज बोले, तमाम सियासी जमातें मईशत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुआहदा करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक गलती एटमी मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है। मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात में है। हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर इंतखाबात होंगे। आइन और जमहूरियत मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुआहिदा करना चाहिए, मुआशी पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। जो भी आने वाली हुकूमत है वो उन मुआशी पॉलिसियों को, उनके तसलसल को बरकरार रखेगी। ये मुल्क ऐसे दहाने पे खड़ा है कि अगर खुदा न खास्ता एक गलती हुई तो खुदा न खास्ता इस एटमी कुव्वत वाले मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान में हुकूमत साजी का फॉर्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून का भी हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला। PP को डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिलने के साथ 2 वजारतें मिलेंगी। इंजीनियर इस्माइल और शहजाद आगा वजीर बनेंगे। नून लीग के 2 वजीर हल्फ उठाएंगे। वज़रा के नामों का फैसला नून लीग की क़यादत करेगी। ऐसे की बुनियाद पर सियासत है, हम उसके रंग में रंग जाते तो आज वफादारी करते। पिछले सेनेट के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक सेनेटर की कीमत बढ़ते 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 75 करोड़ तक पहुंची। पाकिस्तान में पैसे की बुनियाद पर सियासत होती है। सिंध को विफाक से 1000 अरब रुपए मिलते हैं। खालिद मकबूल कहते हैं कुदरत हमें तब्दीली लाने का मौका फराहम कर रही है, लेकिन क्या 1000 अरब रुपए लेने वाले सिंध के कराची की ये हालत होनी चाहिए जो इस वक्त है। मौजूदा असम्बलियाँ चंद हफ्तों की मेहमान हैं। पिछले इलेक्शन में सेनेटर की कीमत 75 करोड़ रुपए थी, जिस वक्त हमारे पास ऑप्शन था। MQM शदीद माली बहरान का शिकार थी। हमने एक स्कूल टीचर को सेनेट में भेजा। जब तक कराची के साथ इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क में कभी अमन नहीं आ सकता। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि आसिफा भुट्टो किस हलके से इलेक्शन लड़ेगी उसका फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। आसिफा भुट्टो को इलेक्शन में हिस्सा दिलाने के लिए 3-4 हलकों पर गौर किया गया है, जिनमें लाड़काना, लियारी और टंडवाला यार शामिल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में से एक सीट पर इलेक्शन लड़ाने पर गौर किया जा रहा है। देने वालों की अब खैर नहीं। सिंध में नया कानून बन गया। बिल गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिज हो गया। मुशीर कानून सिंध का कहना है कानून लागू होने से लोगों की मजबूरी से फायदा उठाकर सूद वसूली करने वालों का खात्मा होगा। कर्ज देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा ईरान कामयाब रहा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिपा सालार ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला से मुलाकात की। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से भी मिले। दहशतगर्दी खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा करार।
सिक्योरिटी शोबे में ताउन बढ़ाने के रास्ते तलाश करने का अज़्म। मुलाकातों में इलाकाई अमन के लिए पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात पर रोशनी डाली गई। आर्मी चीफ की आमद पर ईरानी मुसल्लह फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान मिशन मईशत बोल न्यूज़ की मुल्क की मईशत के हवाले खुसूसी नशरियात 5 रोज़ा ट्रांसमिशन की मुल्क भर में ज़बरदस्त पजीराई, रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। खुसूसी ट्रांसमिशन में मारूफ माहिर माशियात, सनतकारों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। हुकूमती इक़दाम को सराहा, IMF डील को हवा का ताज़ा झोंका करार दिया। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने माशी बहाली के सफ़र में अफवाज की काविशों को सराहा। 12 जदीद JF-17 थंडर सी ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। दोनों ममालिक के दरमियान अमूर हतमी मरहले में दाखिल हो गए। पाकिस्तान से तैयारों की खरीदारी के लिए इराक ने 66 करोड़ 40 लाख डॉलर्स का बजट मुख्तस कर लिया। ज़राए के मुताबिक इराक को तैयारों की मुंतकली समेत तरबियत, तकनीकी ताउन पर और पुरज़ाजात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। जहाज़ 13,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भरने 55,500 फुट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। बेशक वक्त तवील, महदूद और आंख से ओझल कई अहदाफ को निशाना बनाने की खुदकार सलाहियत का हामिल है। तैयारा लेज़र गाइडेड हथियारों, रनवे बम्स और 23 मिलीमीटर डबल बैरल गन से लैस है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में अफसोसनाक वाकया, सयाहों की वैन खाई में गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 5 खवातीन और 1 मर्द शामिल। 15 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। ड्राइवर और क्लीनर बच गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान के हुक्म पर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गाड़ी में सवार अफराद का ताल्लुक कराची से है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, मुतादिद जख्मी हो गए। हादसा शारा क़ुरक़रम में थलची के मकाम पर पेश आया। हादसे के बाद वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर इज़हार अफसोस, कीमती जानों के नुकसान पर रंजो गम और अफसोस का इजहार किया। हुक्काम को फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत। आटा, चीनी और गैस सब महंगा, चीनी की मिठास फीकी पड़ गई। कराची से पेशावर तक चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। हैदराबाद और पेशावर में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 40 से 50 रुपये तक का इजाफा। कीमत 150 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। कराची में चीनी की फ़ी किलो कीमत रिकॉर्ड 145 रुपये फ़ी किलो को छूने लगी। लाहौर और फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल। बिजली एक तरफ महंगी, दूसरी तरफ नापैद। पेस्को के दावों के बावजूद पेशावर के मुतादिद इलाकों में बिजली अभी तक बहाल नहीं हो सकी। बारिश की एंट्री, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। FB एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, II चंद्रीगढ़ रोड, PIDC, शारा फैसल गार्डन और मलीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में बादल छाए रहेंगे। कराची का मिशन इम्पॉसिबल, मुर्तज़ा वहाब को मोटरसाइकिल पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मोटरसाइकिल पर सवारी करते मेयर कराची ने आवाम के मसाइल भी सुने। मोटरसाइकिल पर मेयर को घूमता देखकर शहरी भी हैरान रह गए। उनका कहना था पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के तमाम बल्दियाती नुमाइंदे शहर की खिदमत में मसरूफ़ हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची के लोग तहरीक इंसाफ से मायूस हैं। उन्होंने शहर पर 1 पैसा खर्च नहीं किया। धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। शहर में 7 पंप्स बंद हो गए। 7 करोड़ से जायद गिलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का मुतासरा लाइन का दौरा, हंगामी बुनियादों पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ इंजीनियर का कहना है मरम्मती काम अगले 24 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर को पानी की फराहमी मुतबादिल लाइन से जारी है। भारतीय आबी जारहियत ने कई गांव डुबो दिए। दरिया सतलुज मजीद बिखर गया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। सैलाबी पानी से बहावल नगर चिश्तिया को शदीद खतरा लाहक हो गया। चक टावेका में बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। हिफाजती बंद टूटने से फसलें तबाह और कई देहात मुतासिर हैं। हेड सुलेमानकी से गुजरने वाला रेला आरिफ वाला की हदूद में दाखिल हो गया। लाला अमर सिंह के करीब भी हिफाजती बंद टूट गया। कसूर से 3000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। उकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर से भी सैकड़ों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज, रेंजर्स और इंतजामिया हाई अलर्ट।
सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तैयार। मुतासरीन के इनखला के लिए बहावलनगर, चिश्तियाँ और सुलेमानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। बहावलपुर को रूह के दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ अलर्ट। मानसून का धुआंधार स्पेल जारी, गर्मी के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरावाला, फैसलाबाद, चूनिया, आरिफवाला और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। बारिश से गुजरावाला के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने शहर में आज और कल वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब, बाजार, गली और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। जमरूद में 3 मकानात तबाह हो गए। पाक अफगान शारा पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोहाट, मालकंड, करक, स्वात और मेंगोरा में भी बादल बरसे। ट्रांसजेंडर एक्ट से मुतालिक विफाकी शरई अदालत का फैसला चैलेंज। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी की अपनाया कि विफाकी शरई अदालत ने कम्युनिटी के हक शनाख्त से इनकार किया। अदालत ने दायर इख्तियार से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट दिफाई शरई अदालत का फैसला कलअदम करार दे। पतोगी में नौकरी का झांसा देकर ओबाशो की लड़की से मुबैना ज्यादती, FIR दर्ज। मतन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने रेनाला खुर्द की लड़की को धोखे से बुलवाया, नशावर मशरूब पिलाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान ने दौरान ज्यादती वीडियो भी बनाई। वीडियो वायरल करने का कहकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात जारी। मारगिला हिल्स मुबैना ज्यादती केस का मुल्जिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस मुल्जिम को 3 दिन बाद गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। खातून की दरख्वास्त पर थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती साबित नहीं हुई। खातून के जिस्म पर निशानात नहीं थे। पुलिस के मुताबिक खातून तफ्तीश में मुआवनत नहीं कर रही थी। के फूल मसल डाले, कहीं घर के चिराग बुझा दिए। पंजाब में मासूम महफूज न रहे। इंसान नुमा हैवान बच्चों को निशाना बनाने लगे। ज्यादती की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। बोल ने खुसूसी नशरियात में आगाही फराहम की। माहिरीन ने वालिदैन को मुफीद मशवरे दिए। महकमा दाखिला की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी ज्यादती का शिकार होने वालों में लड़कियों के मुकाबले में छोटे बच्चों की तादाद ज़्यादा है। 5.5 माह के दौरान ज्यादती के 1390 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 959 वाक़यात में लड़के और 431 में लड़कियां निशाना बनी। के पहले रोज श्रीलंका ने 6 विकेटों पर 242 रन बना लिए। बारिश के बायस मैच एक बार फिर रोकना पड़ा। मैच के आगाज में श्रीलंका टीम मुश्किलात का शिकार रही। ताहम साबिक कप्तान मैथ्यूज और सिल्वा ने 131 रन की पार्टनरशिप कायम करके टीम को संभाला। शाहीन आफरीदी ने तूफानी बॉलिंग करके इब्तदाई 3 विकेटें ली। नसीम शाह ने 1 विकेट अपने नाम की। आफरीदी के लिए एक और एजाज। टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें मुकम्मल कर ली। शाहीन आफरीदी ने यह एजाज श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में हासिल किया। कौमी बॉलर ने श्रीलंका के निशान मधुशंका को आउट करके 100वीं विकेट हासिल की। 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले 19वें पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। फास्ट बॉलर ने 26 टेस्ट मैचेस में 100 टेस्ट विकेटों का संग मील अबूर किया। शाहीन आफरीदी कम मैचेस में 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले 7वें मुश्तरका पाकिस्तानी हैं। कप शेड्यूल को हतमी शक्ल देने के लिए ECC का अहम इजलास आज दुबई में होगा। PCB वफ्द जनूबी अफ्रीका से वापसी पर इजलास में शरीक होगा। इवेंट के पाकिस्तान में होने वाले 4 मैचेस के हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह होने का इम्कान है। पाकिस्तान में 4, श्रीलंका में फाइनल समेत 9 मैच खेले जाएंगे। पाक भारत आखिरा कब और कहाँ होगा, इस पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैचेस 5 और 10 सितंबर को होने का इम्कान है। भारत के एशिया कप के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। बर्फ पिघल गई, अमेरिका और चीन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। ताइवान के मसले पर होने वाली कशीदगी और तनाव के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात बहाल होना शुरू हो गए। अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी चीन पहुंच गए। हममनसब शी जिनवा से मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात गुज़श्ता बरस इस वक्त तात्तुल का शिकार हो गए थे जब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने चीन की नाराज़गी को खातिर में न लाते हुए ताइवान का दौरा किया था। में तूफानी बारिशों से तूफानी तबाही, मुख्तलिफ हादिसात में हलाक होने वालों की तादाद 150 से ज़ायद हो गई। नई दिल्ली की मुख्तलिफ शाहराहें और इमारतें पानी में डूबी हुई हैं।
नशीबी इलाकों में सड़कों के मुसलसल ज़ेर-ए-आब होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारतीय महकमा मौसमियात ने दिल्ली में आइंदा 4-5 रोज़ में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। दरिया जमुना में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। रियासत उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 90 अमवात रिपोर्ट हुई, मुतादिद अफराद जख्मी हैं। रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद सैलाब अपने साथ गाड़ियाँ, बसें, पुल और मकानात बहा ले गया। लैंड स्लाइडिंग से तकरीबन 170 मकानात तबाह, जबकि 600 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने लड़कियों को जिनसी पैगामात भेजने पर बीवी फरियाल से माफ़ी मांग ली। साबिक चैंपियन आमिर खान गलत आदत तर्क करने के लिए थेरेपी कराने पर भी गौर कर रहे हैं। आमिर खान ने 25 बरस की मॉडल को गलत मैसेजेस भेजे थे, जिसके बाद मकामी मीडिया ने बरतानिया में आमिर खान का मॉडल सुमेरा से राब्तों का भांडा फोड़ दिया था। प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में जारी अदीबों की हड़ताल की हिमायत कर दी। इंस्टाग्राम पर लिखा कि अपने साथी फनकारों और यूनियन के साथ खड़ी हूँ। हड़ताल की वजह से हॉलीवुड की फिल्में इल्तिबा का शिकार हो गई। प्रियंका और जॉन सीना की हेड ऑफ स्टेट फिल्म की शूटिंग भी रुकी हुई। पूर्व अदाकारा कतरीना कैफ 40 बरस की हो गई। वो 15 जुलाई 1984 को हांगकांग में पैदा हुई। कतरीना ने 14 बरस की उम्र में मॉडलिंग शुरू की। 2003 में पहली फिल्म बूम में काम किया। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।